अब टेंडर हो गया है एसएसबी का, पारदर्शी व्यवस्था कायम रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर माह में वो तीनों परीक्षाएं पहले प्राथमिकता के आधार पर होंगी और शेष जो 11,075 पद हमने चिन्हित किए हैं उनकी भर्ती का काम भी इस वर्ष पूरा किया जाएगा। ये कोशिश हम लोग लगातार करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब शिकायतें आई सब इंस्पेक्टर की भर्ती में और 2 और शिकायतें आई थी, मैंने निरस्त किया था, सीबीआई को जांच दी थी। मोटे तौर पर अधिकांश लोग पकड़े जा चुके हैं, जांच अंतिम चरण में है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। 1-2 शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। एक मोटे तौर पर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि यहाँ काफी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे हैं। महात्मा गांधी जी का नाम मुझे लगता है सबको मालूम है। कोई उनके पिताजी का नाम बता सकता है इस पूरे सभागार में? अब मोहनदास करमचंद गांधी है तो करमचंद गांधी मत कह दीजिएगा। सही नाम किसी को मालूम है? कोई, एनीबडी? किसी को नहीं पता। सरदार अब महात्मा गांधी का योगदान इस देश के लिए आप अगर विचार करिए तो उतना योगदान शायद किसी का होगा। सरदार पटेल के पिता का नाम किसी को मालूम है? किसी को नहीं पता है। हमारे देश की असली दिक्कत यही रही है और इसके कारण प्रतिभाओं का हनन हुआ है। कुछ खास लोगों के नाम से सड़क, विश्वविद्यालय, सारे संस्थान और उनके नाम नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी तक के नाम को देश जानता है। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको कभी यह लालसा नहीं थी कि हमारे परिजनों का नाम कोई जाने। इस व्यवस्था ने देश का और जम्मू कश्मीर का बड़ा नुकसान किया है। और इस व्यवस्था में होता क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द है वो तो लाभ पाएगा, जो हमारे व्हील्स पर चलेगा उसे तो लाभ मिलेगा, जो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा उसको जितनी दुश्वारियां झेलनी होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने देश में बदला है और मैं कह सकता हूं कि 3 साल में जम्मू कश्मीर में भी बदलने में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की सिफारिश से किसी को नौकरी मिल सकती है। मुझे याद है मैं जम्मू में था, ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बच्ची मेरे पास आई मिठाई लेकर के और उसने मुझसे कहा कि साहब मैं मिठाई लाई हूं, गेट पर सिक्योरिटी के लोग आने नहीं दे रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि साहब एक बच्ची आई है और वो आपके गेट पर खड़े, उनको बुला लो। मैं जब मिला तो उसने कहा साहब मैं तो जीवन में सोच ही नहीं सकती थी कि जम्मू कश्मीर में मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो ठेले पर सब्जी बेचते हैं। एक नौजवान मुझे अभी 6 महीना पहले यहीं आया था घाटी का, उसने कहा साहब हमारे गांव में, हमारे पंचायत में अब तक सरकारी नौकरी उन्हीं को मिली थी जो रसूखदार थे, जो कुछ लोगों के यहाँ कुछ लोगों के यहाँ जाते थे। मुझे नौकरी मिलेगी अपने पिताजी के साथ है, ये तो हमने और हमारे परिवार ने सोचा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था वही ठीक है जिसमें टैलेंट का, जिसमें मेरिट का ख्याल रखा जाएगा और इस व्यवस्था में सबको लाभ होता है। उस व्यवस्था में मैं नहीं समझता हूं किसी आम नागरिक को लाभ हो सकता है। यह भी सच है कि सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती और हम लोग प्रयत्न पूर्वक ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वरोजगार के अवसर भी नौजवानों को, नवयुवतियों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाए। पिछले 3 वर्षों में
5.25 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। ये जो बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य। एक, हर पंचायत से 15 नौजवानों को, नवयुवतियों को, नौजवान बच्चों बच्चियों को चिन्हित करना और वो कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे पा सकते हैं, बैंकों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देश दे दिया गया है। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको आर्थिक सहायता अगर देता है तो किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख ऋण के लिए, आप लिखित सूचना दीजिए, मैं आपको भरोसा देता हूं कि वो बैंक दूसरे दिन बंद हो जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। इस पर पूरी तरह से हम लोग मुतमईन होकर के काम करना चाहते हैं। और प्रतिभाओं का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो प्रतिभा है वो निश्चित रूप से 30-35 साल में देश के अनेक हिस्सों में मुझे जाने का अवसर मिला है। किसी भी राज्य से बेहतर टैलेंट यहां है, किसी भी राज्य से। और जिस तरह बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से बच्चियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक है। जिस विश्वविद्यालय के, जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूं, 70% गोल्ड मेडल बच्चियां प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभव भाई मैं समझता हूं, ये होना भी चाहिए। और दूसरी जो बात बैक टू विलेज में तय की गई कि हर पंचायत में 20 यूथ को आइडेंटिफाई करना और उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना ताकि वो रोजगार पा सकें। ये इस पर कोशिश होगी। मिशन यूथ के हमारे सीईओ यहां बैठे हैं। मैं कह सकता हूं कि बड़ी मेहनत से पिछले 1.5-2 सालों में मिशन यूथ को गति प्रदान करने में सीईओ मिशन यूथ ने काफी अपनी भूमिका निभाई है। और भी सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं स्वरोजगार की, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर मिले। और सरकारी नौकरियों के जो रिक्त पद हैं, आप में को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब शिकायतें आई सब इंस्पेक्टर की भर्ती में और 2 और शिकायतें आई थी, मैंने निरस्त किया था, सीबीआई को जांच दी थी। मोटे तौर पर अधिकांश लोग पकड़े जा चुके हैं, जांच अंतिम चरण में है। अब टेंडर हो गया है एसएसबी का, पारदर्शी व्यवस्था कायम रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर माह में वो तीनों परीक्षाएं पहले प्राथमिकता के आधार पर होंगी और शेष जो 11,075 पद हमने चिन्हित किए हैं उनकी भर्ती का काम भी इस वर्ष पूरा किया जाएगा। ये कोशिश हम लोग लगातार करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि बदलाव की एक नई बयार जम्मू कश्मीर में बही है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको भी इसमें हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। ढेर सारे लोग, अब कोई ऐसी घटना होती है तो लोग चेहरा छिपाकर नहीं आते, सड़क पर अपना चेहरा खोल करके आ रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है, साधारण बदलाव नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में पता नहीं कितने लाख करीब नौजवानों की जिंदगी ली है, मैं समझता हूं कि हमको यह समझना होगा कि कभी अमीर के बच्चे शहीद नहीं हुए, आतंकवाद के शिकार नहीं हुए, किसी राजनेता का बेटा शिकार नहीं हुआ है। यह सामान्य और गरीब आदमी का बेटा शिकार हुआ है, उसके परिवार के लोग शिकार हुए। और यकीन मानिए विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। शांति स्थापित करना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, प्रशासन के हर अंग का काम है और आवाम को भी उसमें आगे आकर के निश्चित रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि वो अंतिम सांसें ले रहा है
जो लोग इस इकोसिस्टम को चला रहे थे वो ये कोशिश कर रहे हैं कुछ निर्दोष लोगों की हत्या करके, निरपराध लोगों की जान लेकर के एक भय का वातावरण बनाना, बाहर से आए हुए उस मजदूर को जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, अगर न आवे तो मैं कह सकता हूं कि नहीं ईंट भट्ठे यहां चलेंगे न सेब के फल तोड़े जाएंगे। ऐसे निरपराध निरीह गरीब लोगों को मार करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिशा है जम्मू कश्मीर प्रशासन की या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दिशा ठीक नहीं है। दिशा वही ठीक थी जो 30 साल पहले हुई प्रारंभ थी। यकीन मानिए वो दिशा और वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी और हमारा पड़ोसी वो इस बात से चिंतित है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है, निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है। श्रीनगर से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, आज 110 फ्लाइट ऑपरेट हो रही। जम्मू से 6 फ्लाइट चलती थी, जो सुबह आता था शाम को जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता था, वहां 44 फ्लाइट चल रही। ये जो परिस्थितियां बदली हैं, गांधी जयंती में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि घाटी में ज्यादा लोग निकले जम्मू की तुलना, और जब इंडिपेंडेंस डे के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए जब कंपटीशन प्रारंभ कराया गया था तो पहले चरण में घाटी के नौजवान विद्यार्थियों और भाइयों और बहनों ने, बच्चों ने, उनकी एंट्री जम्मू रीजन से ज्यादा थी। ये एक गौर करने वाला विषय है। आवाम यहां की चाहती है कि अमन चैन हो, शांति हो, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ के लोग हैं जिनको अमन चैन पसंद नहीं है। वो सीधे नहीं, परोक्ष रूप से इस शांति में खलल पड़े कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग अटपटे बयान देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जो कानून में अधिकार प्राप्त है प्रशासन को, जो लोग भी यहां की शांति में खलल पैदा करेंगे और जो लोग भी उकसाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने तय किया है, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, यहाँ के अमन चैन में, यहाँ के शांति में अगर खलल डालने की कोशिश करेगा, कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा जिससे यहाँ का माहौल खराब होता है, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो कानून और संविधान के दायरे में उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे हम लोग। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था और सबका साथ सबका विकास, वास्तव में सबके विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इतनी ही बात कहते हुए मैं जिला इंतजामिया, खासतौर से डीसी श्रीनगर को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रशासन को, जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था में, आज पूरे 20 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बताया 3000 नियुक्ति पत्र आज दिए जाएंगे, 700 का वेरिफिकेशन हो रहा है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन में वो भी दे दिए जाएंगे। बाकी जो रिक्त सरकारी पद हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।